बिहार में ट्रक ड्राइवर्स ट्रक चालक पर हो रहे अत्याचार को लेकर हमारी टीम यानी कि सच 22 बिहार की टीम लगातार आवाज़ उठा रही है। आप लोग इससे पहले भी कई सारे वीडियोस इस चैनल पर आप देखे होंगे कि हम लोग सड़कों पर जा रहे हैं और ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, उनके समस्या को जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन उन लोगों पर अत्याचार होता है, सड़कों पर जबरन उनको मारा पीटा जाता है, किसी तरह का हादसा होता है तो कभी कभी आप सब ऐसा भी सुनते हैं ट्रक ड्राइवर्स को जान मार देता है, लोग पब्लिक मोमेंट बना मार दिया जाता है। इसके अलावा बेचारे एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट गाड़ी लेकर जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान को लेकर जाते हैं। उन लोगों को कितनी कठिनाई होती है, पार्किंग की बात करें या फिर ट्रैफिक में होता है उन लोगों का चालान के लेकर, ये तमाम समस्या उनके साथ कहीं ना कहीं आज के समय में देखा जाता है। और आपको बता दें कि कल जंतर मंतर पर ड्राइवर संघ के बैनर तले उन लोगों का धरना प्रदर्शन था और उन लोगों ने सरकार से 29 सूत्री मांगों का मांग किया। हमारे साथ एक भाई हैं जो पूर्णिया से हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के ये पूर्णिया से अध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम समझने का भी प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे भी कि सड़कों पर क्या क्या परेशानी इन लोगों को होती है। सबसे पहले भैया आप अपना परिचय दीजिए। मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ पूर्णिया बिहार से जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजेश सहनी है। अच्छा, और तो सबसे पहला सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बात हमने दर्शकों को बताया, इस बात में कितनी सच्चाई है कि ट्रक चालक पर अत्याचार होता है, उसका शोषण दोहन होता है, क्या वाकई में सच्चाई है इसमें? सच्चाई नहीं 110% है। क्या होता है? पहला तो टूल टैक्स का मुद्दा ले लेते हैं। क्या होता है उसमें? टूल टैक्स पर कार्ड में पैसा रहेगा फिर भी बोलेगा कार्ड नहीं। उस लोग 20 गो लड़का रहता है, धमकाता है, मारेंगे, डबल दो बार पैसा दो, 2 गुना चार्ज लगता है। इस कारण से परेशानी होता है और प्रशासन उनको कोई सहायता नहीं देता है। ड्राइवर तो अकेले ही रहता है भाई, अकेले रोड पे चलने, भारत का अर्थव्यवस्था है। फिर भी बहुत सारे कहीं तो पार्टी को माल लेके जाता है, पार्टी भाड़ा देने में उसको मारता पीटता है। अभी देखिए वॉइस रिकॉर्ड आपको भेजे होंगे, कोयला लोड करके गया मुजफ्फरपुर में, बोलता है काट के फेंक देंगे हमारा पार्टी को कुछ बोलेगा तो मतलब ये कहने का मतलब हम जब आपका काम कर रहे हैं, मतलब एक सामान दूसरे सामान जगह पे पहुंचाना। एक मिनट, वही चीज हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा नीचे से बताइए, 2 मिनट में समझाइए कि क्या क्या परेशानी होती है, किन किन जगहों पे। एक आपने बताया टोल टैक्स, एक ठीक, चेक हाँ। पोस्ट, चेक पोस्ट पे देखिए मैकेनिकल, ये सेशन 178 का धारा है जो मैकेनिकल। हमने पूछा डीटीओ साहब से कि मैकेनिकल क्या होता है, तो बोला कि आपका गाड़ी अप टू डेट रहेगा ना तो ये मैकेनिकल कटाएगा, एक महीना का मैकेनिकल कटाता है। भाई गाड़ी अप टू डेट है तो मैकेनिकल क्या दूं मैं? तो आपके हिसाब से नहीं कटना चाहिए मैकेनिकल। ये अवैध रूप से बिहार सरकार अवैध रूप से ये मैकेनिकल टैक्स, डंटा टैक्स, ये सब अवैध। डंटा टैक्स क्या होता है? डंटा टैक्स भी होता है अवैध रूप से, जबरदस्ती करके रखा है। अच्छा, जो डंडा मार के पैसा ले लिया है, 2 देना पड़ेगा डंटा टैक्स तो? डंटा टैक्स होता है, ये एमबीआई खुद सरकार लागू किया है डंटा टैक्स, समझे? मैकेनिकल टैक्स, ये 2 गो रोड टैक्स। जैसे हम टूल टैक्स दे रहे हैं तो रोड टैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, और टूल टैक्स देंगे तो रोड टैक्स नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम टोल टैक्स दे रहे हैं तो रोड टैक्स हमसे नहीं लिया जाए, लेकिन टोल टैक्स के अलावा आपसे रोड टैक्स भी लिया जाता है। एक आदमी 2 टैक्स दे रहा है। तो हो सकता है कि कानून के किसी नियम कानून में लिखा होगा, लेने का प्रावधान होगा एनएचआई कोई का। नियम नहीं। एनएचआई का क्या नियम है? आप एनएचआई का नियम देखिए कि ड्राइवर को शोषण करता है, आए दिन मारता है। एनएचआई का नियम है ड्राइवर को आप प्रेम से पैसा ले सकते हैं काट के। प्रोसेसिंग टाइम 3 मिनट का होता है, 3 मिनट से आधा अगर देर तक गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपका प्रोसेसिंग टाइम पैसा नहीं देना पड़ता है। कई गो टोल टैक्स ये प्रोसेसिंग टाइम का वैल्यू देता है। अच्छा, आधा घंटा आगे पीछे करवाता है, उसके बाद कांटा लगाओ, मारता है, पीटता है, बहुत तरह गंजन करता है ड्राइवर। आज जो शोषण हो रहा है भारत का, ऐसा कोई पब्लिक के साथ शोषण नहीं हो रहा है जैसा ड्राइवर के साथ। एक नीचे स्तर छोटी मोटी प्रशासन से आई पूर्णिया का अमीर जावेद बहुत अच्छा है IPS। मैं तहे दिल से अमीर जावेद को धन्यवाद करता हूँ। अभी 9 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिया गया है अवैध वसूली के लिए। अच्छा, वो लोग अवैध वसूली करते हैं? हाँ, मछली गाड़ी से अवैध वसूली कर रहा था। इस विषय में हमको भी जानकारी हो रही थी, मगर SP साहब जमीर जावेद जी, तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ जो तुरंत एक्शन लिए, 9 गो पुलिसकर्मी को निलंबित किए हैं। अच्छा, ऐसा सुना जाता है कि आप लोग सड़क पर निकलते हैं तो आप लोग सोते नहीं है क्योंकि डर लगा रहता है कि भाई गाड़ी से बैटरी खुल जाएगा, डीजल चोरी हो जाएगा, सामान चोरी हो जाएगा। तो क्या है इसमें? एक केस आया था मेरा नरपतगंज का। नरपतगंज, अररिया नरपतगंज है। तो प्रशासन का पेट्रोलिंग गाड़ी लगी थी, ट्रक वाला आया, देखा प्रशासन को तो वहाँ पे गाड़ी लगा दिया तो खलासी को 2 मिनट के लिए नींद आया और वो पेट्रोलिंग गाड़ी चले गया। उधर से 2 मिनट 5 मिनट नहीं लगा, उसका टंकी खाली हो गया। मतलब डीजल चोरी 5 मिनट नहीं लगा, उसका टंकी खाली हो गया।
अब वो प्रशासन देख के गाड़ी लगाया, मेरे को फोन करता है, भैया तो भाई आपका चोरी हो चुका है, अब तो हम क्या कर सकते हैं। तो बोला मैं प्रशासन को देख के गाड़ी, भाई भरोसा किसी पे तो ना चलिए, करना। हाँ, मूल बात करते हैं। ठीक है, ये आपने समस्या सुनाया कि डीजल चोरी हो जाती है गाड़ी, तो क्या लगता है, क्या राय होना चाहिए सरकार को दे सकते हैं कि भाई आपका गाड़ी सेफ रहे, डीजल चोरी नहीं हो, किस तरह से? इस कारण से हम लोग का 29 सूत्रों मांग है। अच्छा, रोड एम्बुलेंस अवेलेबल हो, अच्छा, और 22 करोड़ ड्राइवर को 1 सितंबर ड्राइवर आयोग को सरकारी कैलेंडर में छुट्टी घोषित करे। अच्छा, 22 करोड़ ड्राइवर को ड्राइवर बीमा हो, अच्छा, समझे। इसके लेकर ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए। अच्छा। तो भारत गठन कोई आयोग नहीं है? कोई तो ये आयोग सबसे नहीं है। आज 77 साल हो गया सर। आप दिल से, आप मीडिया है, आप मेरी आवाज को उठा रहे। कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्र मंत्री, देखिए कोई आवाज ड्राइवर का प्रतीक उठाया है? मतलब सबका अपना अपना आयोग है, तो आप लोग का भी एक आयोग होना चाहिए, आयोग जैसे होना महिला आयोग चाहिए। है और कोई आयोग है, तो आपका हाँ, होना चाहिए हाँ। ना? आज कोई भी गाड़ी, प्रशासन हो या प्रधानमंत्री हो, किसी भी गाड़ी हम्म, में उस पर ड्राइवर लगता ही है सर। हाँ, जब ड्राइवर का कानून आप लगा सकते हैं, ड्राइवर पे धारा लगा सकते हैं, ड्राइवर को जेल हो सकता है, हम्म, ड्राइवर पे फायर हो सकता है, तो ड्राइवर कानून क्यों नहीं हो सकता? तो ड्राइवर कानून भारत में नहीं है? नहीं है, पक्का? पक्का आप देख लीजिए। हाँ। तो क्या, इंडिया और क्या लगता है कि आपको क्या कुछ सरकार को करनी चाहिए? सरकार को सबसे पहला सवाल ये होता है कि ड्राइवर आयोग का जल्द से जल्द हाँ, गठन किया आगे जाए। बताइए। ड्राइवर आयोग गठन हो जाएगा, ड्राइवर कानून बनेगा, ड्राइवर कोर्ट अलग हो जाएगा, तो हम लोग को कुछ राहत मिलेगा। ड्राइवर का बीमा हो, जैसे अकाल मृत्यु हो जाता है, लावारिस हालत में ड्राइवर को छोड़ देता है कोई सर। सरकार से कोई कुछ भी नहीं सरकार मदद? कुछ नहीं, गाड़ी मालिक तक की छोड़ देता है, कोई नहीं है। अच्छा, मगर वो सामान पहुंचाने में होता है, किसी न अच्छा। किसी का सामान, या भारत का अर्थव्यवस्था चलाने में उनका हम्म, मौत होता है। तो मर जाने के बाद हम्म, भारतीय ड्राइवर को हम्म, 20 लाख बीमा किया जाए, हम्म, अकाल मृत्यु होने के हम्म, बाद, अपाहिज होने के बाद 10 लाख हम्म। रुपया। 29 सूत्रों में हमारा ये तो भी आप लोग मांग का है। उसमें ये भी मांग है कि भाई हम लोग का अस्थायीकरण या निजीकरण होना चाहिए ड्राइवर का? जी जी जी, मांग है उसमें? मांग, हाँ, 29 सूत्रों मांग है। एक्सीडेंटल में, हम्म, अकाल मृत्यु में 20 लाख, अपाहिज हम्म, में 10 लाख, बीमा हो, मेडिकल अच्छा, सुविधा हो, हम्म, रोड एम्बुलेंस हो, हम्म, सरकारी हर मुहैया हम्म, ड्राइवर को जो उचित, हम्म, हम लोग को सेना की तरह होता है मौत। बिल्कुल से सही बात है। सेना का तो सेना भी देखते हैं, इस राज से उस राज अपने घर हम्म, जाने में, या बॉर्डर पे लड़ने में, या किसी भी हम्म, जगह पे मौत हो जाता है। हम्म, आज मेरा भी ड्राइवर है, ड्राइवर समाज में उसी टाइप में मौत होता है बिल्कुल। कि या तो कहीं सामान किसी का पहुंचाने में ले जाने होता है, या किसी का अनाज चावल ले जाने में होता है, या किसी का मंडी देने में हो जाता है, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कहीं पे ये मजबूरी में मार दिया जाता है, या भाड़ा देने में मार देता है। अच्छा, अभी गिरिडीह का एक कांड था, गिरिडीह में बहुत छरिया कंपनी है बहुत बड़ी, ड्राइवर को मार के फेंक दिया। जब हम अपने एसोसिएशन को भेजे, तो वहाँ पे पीछे से 5 लाख रुपया उसका साला को दे के भेजा दिया। तो जो आप लोगों ने जो 29 सूत्री जो मांग है उनको सरकार के समक्ष रख रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं कि पूरी तरह से हम लोग उसमें सुरक्षित रहेंगे, सारी सुविधाएं हम लोगों को मिल जाएगी? जी जी जी, मिल हम लोग को जाएगी? 29 सूत्रों मांग हो जाएगा, तो हम लोग को सुखी संपन्न जीवन आना अच्छा, स्टार्ट हो एक चीज़ और जाएगा। बताइए कि अक्सर अधिकांश देखा गया है कि अगर अदर अदर स्टेट की बात करें, तो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स 8 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा ड्यूटी 8 करते हैं। घंटा, 8 बिहार घंटा में से क्या ज़्यादा। स्थिति है? हमने महाराष्ट्र हो, हुँ, या आपका पंजाब हो, हुँ, या दिल्ली हो, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे तो 8 हुँ, घंटा ही गाड़ी चलाना पड़ता है। हुँ, ये बिहार में, हुँ, ओनली बिहार में 12 हुँ, घंटा का ड्यूटी चलाना हुँ। पड़ता है। तो भैया सैलरी भी तो मिलता है, 24 घंटा क्या, नहीं चलाते हैं नहीं तो नहीं पैसे तो नहीं, मिलता आप है। सैलरी, सरकार सैलरी का भी ड्राइवर का नहीं जिक्र किया है कि हाँ। ड्राइवर वाजे में ड्राइवर को कितना तो अभी सैलरी तो आप होना निजी चाहिए। संस्था में या निजी ट्रांसपोर्ट में हैं, तो सरकार क्यों देगी अभी आपको? देखिए 10,000 रुपया सैलरी देता है एक प्राइवेट सेक्टर ड्राइवर को, हाँ। 10,000 रुपया। 10,000 में आप देख लीजिए महंगाई के समय में क्या होगा, हमको तो बिजली बिल सुनने में का। आ रहा है 20,000 25,000 नहीं मिलता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो 10 ही नहीं है, हज़ार। 10,000 है। आप कहीं भी उल्टा कर दीजिए, भारत का हर एक अच्छा, कोना में गाड़ी चलाइएगा, 10,000 से कोई कंपनी ज़्यादा नहीं देता है ड्राइवर ट्रक को। ड्राइवर्स को 10 ही हज़ार महीना? 10,000, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं देता इसमें है, तो गुज़ारा नहीं होगा गुज़ारा तब। नहीं होगा, समझे। अच्छा। तो कहीं न कहीं आज देखिए ड्राइवर को जल्दी खलासी नहीं मिलता है। हुँ, क्यों नहीं मिलता है? ड्राइवर कहीं न कहीं वंचित जा रहा है। अब जहाँ तक आज हम इस वोट में आपको हुँ, खुलेआम बोल रहे हैं सर, आपके माध्यम से, हुँ, कि इस वोट में मैं गाड़ी को रोक दूँगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि भारत का जो ड्राइवर है उसका हुँ, वोट भी बहिष्कार कर दिया जाता है। हुँ, वो उस जिस बूथ पे गाड़ी लेके जाता है ना, हुँ, उस बूथ पे वोट नहीं डालने देता है। हुँ, क्यों? उसका मौलिक अधिकार नहीं है वोट डालने हुँ, का। जिस बूथ पे गाड़ी लेके गया, उस बूथ पे अगर वोट नहीं डालने दीजिएगा, हुँ, तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, वोट डालने नहीं दिया जाता नहीं है, दिया मतलब जाता है गाड़ी लेके ड्राइवर गए को, तो वोट नहीं देगा नहीं वो? दिया जाता है वोट।
अच्छा, हाँ, इस विषय में राज्य सरकार को संज्ञान में लेना आप लोग का चाहिए। पार्किंग का भी सुविधा होता है, कहीं गाड़ी लेके गए तो कहाँ लगाना, नहीं लगाना है? पार्किंग में बिहार का तो कहीं सुविधा नहीं है सर। नहीं है। पूरा बिहार में उल्टा के देख लीजिए, अभी देख लीजिए हुँ, कटिहार मोड़ में, पूर्णिया में, वैशाली, हुँ, मधुबनी, जहाँ भी जाइएगा 38 जिला में हुँ, कहीं कोई पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। गाड़ी हुँ, आराम करने का जगह नहीं है, ना कोई अच्छा कोई होटल है, वहाँ तो लूट मार वाला हुँ, कांड हो रहा है। जहाँ होटल पे लगाता है तुरंत इधर से टंकी खा ली, बैटरी खुल गया, हुँ, ऐसे ही टाइप का होता है। किस हाँ, पे भरोसा किया जाएगा? ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेश सहनी, ऑल ड्राइवर कल्याण से, पूर्णिया बिहार से जिला अध्यक्ष है। और आपके माध्यम से भारत के सभी ड्राइवर को हुँ, अपील है कि, और भारत सरकार से भी अपील है कि ड्राइवर आयोग जल्द से जल्द लाए। हुँ, हुँ। बाकी ये हमारे साथ राजेश साहनी जी थे, पूर्णिया से हैं और जिला अध्यक्ष हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। आप सब लगातार हमारे चैनल पर देखते हैं कि जो चालक का समस्या हम लोग लगातार उठाते हैं, इनकी समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं और दोबारा क्या ही बताएं, आप लोग बखूबी जानते हैं कैसे इन लोगों पे अत्याचार होता है। बाकी आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो इन लोगों का जो 29 सूत्रीय मांग है वो सरकार तक पहुँच सके, सरकार का आँख कान नाक सब कुछ खुले और इन लोगों पे कहीं न कहीं दया दया दृष्टि बरसे और इन लोगों का कल्याण हो।